तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारे भाई का कमेंट था, बहुत सारी बहनों का कमेंट था कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैं मैथ से हूँ, मैं आर्ट से हूँ, मैं साइंस से हूँ, हिस्ट्री से, मेरा ये बैकग्राउंड था, मेरा वो बैकग्राउंड था। अगर आपका भी ऐसे अगर डाउट है तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आप यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले आपको अपने समय नहीं बर्बाद करना है। ये कुछ मिनटों का वीडियो है, तो इसे आप देखकर अपने फ़ायदे बना सकते हो, ठीक है। आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ देख लेते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सच में बता रही हूँ, तभी मैंने इस पर वीडियो बनाया। और इसके पहले भी इसके जो अदर डाउट थे उसके भी वीडियोस बनाए रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि पहले तो यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके बाद होता है यूपीपीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस। दोनों परीक्षाओं की योग्यता जो होती है यानी एलिजिबिलिटी होती है, ये परीक्षा पैटर्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको हिंदी भाषा में दूंगी। चाहे भाई आप हिंदी में हो तब भी देख सकते हैं, ये हिंदी के लिए ही मैंने बनाया है। बट अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तभी इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैं बात करती हूँ यूपीएससी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, क्या उसके अंतर्गत कौन कौन से जो सर्विस हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये होता है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, ठीक है। इसकी परीक्षा की जानकारी मैं आपको नीचे दे रही हूँ कि अगर आप इसमें में से किसी भी सर्विस को लेना चाहती हैं तो इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता जो होनी चाहिए आपकी ये होनी चाहिए भाई कि अगर आप किसी वश या किसी कारण भारत के नागरिक नहीं हैं तो आपको भाई पहले तो भारत की नागरिकता होनी चाहिए अगर आप आईएएस या फिर आईपीएस बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ना कि बहुत सारे की माँ या फिर पिता बाहर रहते हैं तो वो बच्चे भी वहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आगे कुछ अपना सर्विस लेना चाहते हैं, अपने देश का सर्विस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वो पहले भारत के नागरिक बने, ठीक है। वो तो आपको पता होगा कि कितने साल अगर आप बाहर रहते हो किसी कंट्री में तो वहाँ पर आपकी भारत की नागरिकता यानी जिस देश के नागरिक हैं वहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पहले तो आपको भारत की नागरिक होने की ज़रूरत है। दूसरा है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारी पढ़ाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ाई की बात करते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप किसी भी, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो या किसी भी स्कूल से, वो जो मान्यता प्राप्त हो उस विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हों, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ कि देखो बहुत सारे बच्चे का यही कमेंट था, यही ग्रेजुएशन पे। तो मैं बता दी हूँ ना, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 10th 11th या फिर ग्रेजुएशन में किसी भी बैकग्राउंड से हैं या आर्ट साइंस कॉमर्स या फिर हिस्ट्री जियोग्राफी या कोई भी भाई बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉलेज में फिर इंटर कॉलेज में कहीं भी हैं, तो डाउट ना रखें, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें ऑप्शनल पूछता है, तो ऑप्शनल कुछ भी भर सकते हो जो आपको इम्पोर्टेंट, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जो आप सोच सकते हो कि मैं इसको पढ़ के इसका पेपर दे सकता हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन या फिर 10th 11th में इस बैकग्राउंड से थे तो वही बैकग्राउंड लोगी, ठीक है। जो आपका मन कहे चाहे वो लो या फिर कोई अदर भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है। आयु सीमा इसकी क्या होनी चाहिए भाई, पढ़ाई की तो मैंने बात कर दी है ना। अब बात करते हैं कि आयु सीमा यानी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 21 से 32 वर्ष है तो आप इसकी फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि जो मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम इतना होनी चाहिए, मैक्सिमम मतलब कि 21 वर्ष होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, और 32 वर्ष तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। देन बात करती हूँ ओबीसी के लिए जो छूट मिलता है, यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिलती है, यानी 35 वर्ष तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि एससी एंड एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलती है, यानी ये 37 वर्ष तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन बात करते हैं कि जो ये कितनी बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखो भाई, इसमें ये भी एज लिमिट है कि आप इतनी बार ही इस फॉर्म को डाल सकते हो। जैसे मैं अभी यूपीएससी का फॉर्म फिल करती हूँ तो मैं ओबीसी कैटेगरी से आती हूँ, तो ओबीसी के लिए मैं केवल
9 बार, यानी कि 9 बार इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 6 बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से, भाई कोई भी सीमा नहीं होती है इसमें, ठीक है। अगर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जब तक मन कहे तब तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए एज लिमिट नहीं है कि ये इतना बार फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर जो आपका डाउट होता है ना, कि यहाँ पर एक डाउट था लोगों का, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाहती थी, जो बहुत सारे बच्चों का होता है कि अगर आप न्यू हैं और पहली बार फॉर्म फिल कर दिए, जैसे ग्रेजुएशन हो जाता है और आप इस प्रकार का हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं और आपका भी मन किया कि मुझे भी देना है 2026 में यूपीएससी का मतलब पेपर। अगर किसी बच्चे का वो तैयारी नहीं किया है, फॉर्म को फिल कर देता है और नहीं पास होता है, तो उसकी जो गिनी जाती है ना कि वो कितने अटेम्प्ट दे चुका है, तो अगर आप प्रीलिम्स में बढ़ जाते हो तो आपके अटेम्प्ट को गिना जाएगा भाई, ठीक है। आपके अटेम्प्ट को गिना जाएगा कि आप दे चुके हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्म को फिल करके पेपर देने चले जाते हो तो आपको गिना जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म को फिल कर देते हो और पेपर देने नहीं जाते हो तो आपकी जो अटेम्प्ट हैं ये नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। अगर ये डाउट आपका है तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जो इसकी परीक्षा यूपीएससी की है, इसकी क्या पैटर्न है, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न सब कुछ बताए हूँ, बट जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जान सकते हैं, अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पर प्रारंभिक यानी प्री मेंस एंड इंटरव्यू 3 पेपर होते हैं। लेकिन भाई इसके अंदर की थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ, और इससे जो रिलेटेड वीडियो है ये मैंने बताया है बहुत लेंदी में, परीक्षा की पैटर्न क्या है, ठीक है, पूरा एकदम डिटेल से बताया। सो यहाँ पर बात कर लेती हूँ मोटा मोटा कि जो आपका एक तो सामान्य ज्ञान जीएस का होता है, 200 अंकों का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है उसी दिन होगा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ये इसमें आपका 80 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 200 नंबर का होता है। इसमें मैथ रीजनिंग आता है और इसमें जीएस यानी जनरल साइंस आते हैं, ठीक है। अब ये बात कर लेती हूँ, ये भाई ये हमेशा ना कट ऑफ इसका हमेशा वही रहता है कि जैसे कि 33% लाना है तो हर साल वही रहता है, लेकिन जीएस के हिसाब से आपके कट ऑफ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फिक्स होता है सीसेट के लिए। अब मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं और 6 अनिवार्य होता है, 2 वैकल्पिक होते हैं और 1 निबंध का होता है, ठीक है। अब ये 6 अनिवार्य पेपर होते हैं, मतलब कि, और 2 ये वैकल्पिक, जैसे मैंने वहाँ पर बता ही दिया कि आप भाई किसी भी बैकग्राउंड से हो, जो आपको वैकल्पिक विषय चुनेंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे ना, वो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगे वो लें, और वो टीचर मिले उसके नोट्स आपको अवेलेबल हों, और वो आपके लिए मतलब कि अच्छी बुक हो, अच्छी, मतलब ऐसे ऑप्शनल चुनिए, ऐसे सब्जेक्ट को जो अच्छा लगे आपको पढ़ने में। ये नहीं मैटर करता कि मैं ग्रेजुएशन या बीए बीएससी में ये ले ली हूँ तो अब मुझे यही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई दुख नहीं है, ठीक है। अब ये बात कर लेती हूँ भाई, कुल मिला के 9 पेपर होते हैं इसमें, ठीक है, मेंस के अंतर्गत। अब बता देती हूँ कि जो 9 पेपर होते हैं ये 1750 नंबर के होते हैं। इसकी साक्षरता यानी इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू भाई 275 अंक के होते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है, कन्फ्यूज़न मैं चाहती हूँ किसी को ना हो, ठीक है। अब ये जो यूपीएससी के बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, इनके लिए ये एलिजिबिलिटी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप यूपीपीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सेम वही होनी चाहिए, बस कुछ पैटर्न बदले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है भाई। अगर 0.001% है ना, तब भी बहुत मैटर करता है। देन मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि यूपीपीसीएस के फुल फॉर्म क्या होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया भाई, तो सभी लोग नीचे जरूर कमेंट कर देना कि यूपीपीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और जिन बच्चों को आ रहा है तो नीचे मैं चाहती हूँ ना कि अगर आप इस जो मेरी बात है ना, इसे अगर आप रिपीट करते हो ना तो आपको बहुत अच्छी क्या होती है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई किसकी तैयारी कर रहे हो और आपने बता दिया कि यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो पहला नंबर होते हैं ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कह देंगे भाई पहली बार तो तेरे मुख से यही सुना है, इसका फुल फॉर्म ही बता देना। तो फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखें। बहुत सारे ऐसे बच्चे ना कि उनको फुल फॉर्म ही नहीं याद होती है, बट उसके अंदर क्या क्या पेपर होते हैं, क्या मतलब क्या क्राइटेरिया होती है इस पेपर की, तो उन्हें नहीं पता होता है। बट ये हमारी जो चैनल है ना, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इस प्रकार से लोगों के डाउट होते हैं और उनके डाउट को मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्लियर करना ये मेरा अपना सपना है कि मैं लोगों को बताऊं और लोगों को जागरूक करूं। तभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं चुनिंदे कहीं से, भाई दुनिया में पता नहीं किस प्रकार से लोग हैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आता, बट कुछ उन्हें अच्छा चीज़ बताओ ना, वो तुम्हें रिकमेंड करने लगेंगे कि अरे तुम ऐसे तुम ऐसे, मतलब अगर तुम्हें आपको ज़रूरी है तो देख लो, बट जैसे मुझे अभी काम है, मुझे
पेपर देना है यूपीपीसीएस के बारे में, तो मैं ज़रूर सर्च करूँगी ना कि यूपीपीसीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर आ जा रहा है सर्च करने पे तो ठीक है, अगर मेरा भी मन किया तो कभी कभी फ़ोन में भी दिख जाता है, जैसे यूट्यूब खोलो तो जाहिर सी बात है कि भाई देख लेंगे। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है उसी को मैं देखना अच्छा समझूंगा। मैं बता दूं ना सच में, अभी मैं इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ा 2 मिनट रुक जाइएगा भाई। अगर मैं अपनी यूट्यूब पर मुझे जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं ढूंढती हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर होता है तो मैं उसे सर्च कर लेती हूँ, या फिर उसी प्रकार के यूट्यूब की वीडियो मैं देखती हूँ जिससे उसी के पैटर्न से उसी के पैटर्न पर हमारे यूट्यूब पर वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। अगर मुझे नहीं चाहिएगा उस प्रकार का वीडियो और वो हमारे यूट्यूब पे आ जाता है तो उसे मैं रिपोर्ट मार देती हूँ, ठीक है। किसी भी प्रकार का वीडियोस होता है तो मैं उसे रिपोर्ट ही मार देती हूँ। बात कर लेते हैं अब बिना देरी के भाई, नहीं तो बहुत सारे बोर हो जाएंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ बताना लोगों को बोरियत होना ज़रूरी हो जाता है। सो मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर यूपीपीसीएस के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो भारतीय नागरिक और उत्तर प्रदेश के निवासी ज़रूरी नहीं, परंतु कुछ जो आपके पद होते हैं इसके लिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे यूपीपीसीएस के बारे में आप जानते हैं, और इसके अंदर भी छोटी छोटी क्या होते हैं सर्विस होती हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि यूपीपीसीएस के लिए डायरेक्ट तहसीलदार या पीसीएस बन जाते हो, ठीक है। ये होता है कि भाई जैसे कि डीएसपी, एसपी ऐसे नीचे नीचे आते रहते हैं ना, जैसे आप यूपीएससी के फॉर्म फिल करते हो उसी प्रकार से यही है। तो ये होता है यूपीपीसीएस, मतलब कि उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश जो आपका अ, राज्य है, स्टेट है, उसके बारे में है। तो अगर आप राजस्थान, हरियाणा या किसी भी अदर भी स्टेट से हो तो फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर ये होता है, तो शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि ऊपर मैंने बता दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप क्या किए हों, स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास किए हों, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको पहुँचाना चाहती हूँ। अब बात करती हूँ इसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो इसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए नियमानुसार, उनके नियम के अनुसार उनको छूट मिल जाती है, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है आपको। अब बात कर लेती हूँ इसकी परीक्षा की पैटर्न क्या है, किस प्रकार से इसके पैटर्न है ये भी मैं बता देती हूँ, थोड़ा जल्दी कर देती हूँ। कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की बात कर लेती हूँ, प्रीलिम्स की बात करूँगी, उसके बाद मेंस की बात करूँगी, फिर उसके बाद इंटरव्यू की बात करूँगी। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इसमें भी भाई उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। उसमें भाई मतलब कि 100 क्वेश्चन पे 200 नंबर मिलते थे, लेकिन यहाँ पर 150 क्वेश्चन पे भाई 200 अंक मिलेंगे। बट क्यों? क्योंकि भाई ये बात कर लेते हैं ना कि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत लेंदी होता है, और उसके जो आंसर दिए होते हैं चारों ऑप्शन ना, उसमें पढ़ने में भी बहुत समय लग जाता है। बट इसमें क्या होता है ना, यूपीपीसीएस में थोड़े जैसे छोटा क्वेश्चन होता है उसके छोटे छोटे ऑप्शन दे देते हैं, तो छोटे छोटे ऑप्शन दे देंगे तो पढ़ने में थोड़ा जल्दी हो जाएगी, तो थोड़ा जल्दी होगी तो क्वेश्चन के नंबर बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही आपकी लाइफ हमारी है, आपकी और हमारी ऐसी ही लाइफ होती है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं है रील की थोड़ा थोड़ा खिसकाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का आदत पड़ जाता है खिसकाने की, ठीक है, ऐसा मत करिया करो। क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर दोनों लोग बहुत रात तक दिखती थी, लेकिन जब पता चल गया कि अब क्या करना है ना, ये भी करती थी साथ में, लेकिन जब रात में टाइम मिल जाता था तो सोचती थी लाओ ये कर लूँ, लेकिन जब सोचती थी कि 5 मिनट केवल दिखूंगी, 5 मिनट से मतलब कितना लेट हो जाता कभी पता ही नहीं चलता भाई, कभी 12 बज जाते थे। हम सोचते थे भाई ये क्या, मैंने सोचा अब रुक जा अब रुक जा। जब तक काट नहीं देती थी ना, सच में कहती हूँ, मेरी सिस्टर भी मुझसे नहीं मना करती थी कि वो नहीं मना करती थी कि अब रख दो, क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ। तो बड़ी और छोटी से कुछ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि मेरी सिस्टर या मेरे बड़े भाई या मेरा छोटा भाई गलती कहाँ कर रहा है, वो हमारा भाई दायित्व तो है बताना ना। अब उसी प्रकार से मुझे भी लगता है, मुझे आप हमारे छोटे बड़े भाई लगते हो, तो मैं आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग आ जाते हैं। 30 सेट का पेपर होता है, इसमें 100 प्रश्न होते हैं भाई, तो 100 प्रश्न होते हैं तो ये 200 अंकों का होता है, ठीक है। ये केवल पास करना होता है, ठीक है। ये जैसे कि
वही मैंने उसमें बताया 33%, तो ये केवल आपको पास करने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो इसमें उसमें 9 पेपर होते थे और इसमें कितने पेपर होंगे, इसमें 8 पेपर होंगे, ठीक है। इसमें कितने पेपर होंगे, 8 पेपर। अब बात कर लेते हैं वैकल्पिक विषय, अब हटा दिया गया, जैसे कि बहुत बच्चे होंगे उनको पता होगा और बहुत नहीं है तो उनको नहीं बहुत को पता होगा और बहुतों को नहीं पता होगा। तो यहाँ पर पता कर लेते हैं कि जो ऑप्शन था ना भाई वो हट गया है, तो उसके लिए यूपी स्पेशल आ गया है, ठीक है। सामान्य अध्ययन एंड निबंध एंड हिंदी के पेपर होते हैं। आइए हम अभी गिना देती हूँ कि कौन कौन से पेपर होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं साक्षरता यानी इंटरव्यू भी होता है, ये 100 नंबर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि तैयारी की क्या सलाह होनी चाहिए, तो मैं सलाह ये दूंगी। देखिए अब यहाँ पर मैं गिना देती हूँ, नहीं तो पता लग चलेगा भाई पता नहीं नीचे लिखी होंगी या फिर नहीं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ 4 जीएस के पेपर होंगे। एक तो आपका एससी होगा, एससी होगा, एंड एक क्या होगा, हिंदी होगा। देन 2 जो होंगे 2 पेपर आपका यूपी स्पेशल होगा, ठीक है। तो मतलब 4 और 2 6 और 2 8 पेपर होंगे, ठीक है। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे बहन मेरे भाई, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है नीचे कन्फर्म और कमेंट कर सकते हो। और भाई उस प्रकार से मुझे लेक्चर मत देना, किसी का नाम मैं तो भूल गई, सच में बता रही हूँ। कोई नीचे कमेंट किया था, कोई उपाध्याय जी हैं, अरे उपाध्याय जी, अगर आपको भी कुछ अच्छा सलाह देना है तो दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसे मत बताइए कि आप ये कर लो वो कर लो, मैं खुद कर रही हूँ और लोगों को भी बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप क्या करिए, आप अपनी बहन भाई से पूछ लीजिए कि अच्छा बता रही है या फिर गलत, ठीक है। अब ये बताती हूँ आपको कि तैयारी की क्या सलाह होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी की किताबें यानी जो आपको पढ़नी है, ये 6 से लेकर 12 तक पढ़ लेनी है। देखो भाई मेरी बात मानो या फिर ना मानो, बट टॉपर्स और जो बहुत सारे सर हैं सभी लोग बताते हैं कि ये बुक होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हिस्ट्री जियोग्राफी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन बात करती हूँ समाचार पत्र के लिए, और यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की विशेष मार्गदर्शिका किताबें जो होती है ये भी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई। देखो किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम बताने से मेरे वीडियो पे ना कॉपीराइट आ सकती है, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ और मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं करती हूँ। और जो बुक का चाहिए ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रख देती हूँ, डायरेक्ट वहाँ से आप ले सकते हो, लिंक पर क्लिक करके और देख भी सकते हो इसकी प्राइस क्या है और देन वो बुक किस प्रकार से। और हर साल ना उसका जो कवर होता है वो चेंज होता रहता है। तो कुछ न्यू बच्चे हैं, अभी नए बच्चे हैं, तो उनको नहीं पता होता है भाई कि किस प्रकार से बुक आपने बताया और किस प्रकार से चेंज हो गया। सो आपको इस प्रकार से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो प्रकाशन देख लीजिए क्या वो बुक है, बस वो मुझे चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, लिंक मैं क्यों रख देती हूँ, क्योंकि अगर आपको वो बुक अच्छा लग रहा है, मतलब कि उसकी प्राइस आपके पास वो है एलिजिबल, वो पैसा है उतना, तो वहाँ से ले सकते हैं एंड उस बुक को भी देख सकते हैं। कथा संस्मरण है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो डाउट होते हैं ना इसको क्लियर करने के लिए मैं वहाँ पर लिंक रख देती हूँ और बहुत सारे बच्चों ने तो वहाँ से ले भी लिया है। अगर आप 1-2 बुक लेते हैं तो वहाँ पर से कोई कष्ट नहीं होगा जब आप लेते हो, ठीक है। वहाँ से लेने से आपको जब 1-2 3 बुक लोगे तब नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि एक बार में ज़्यादा ले लें तो भाई वही है कि बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो मैं जब बुक ली थी ना तो मैं बात करती हूँ ना कि थोड़ा-थोड़ा बुक कर ली, मतलब ली थी। क्योंकि उस समय मेरे पास भी नहीं उतना पैसा था, तो हर एक स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं होता है। अब बात कर लेती हूँ कुछ अच्छी चीज़ का, जैसे कि विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या हो जाती हैं। तो बातें भाई याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी की परीक्षा राष्ट्र स्तर यानी कि ऑल इंडिया पर होती है, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, जबकि यूपीपीसीएस की परीक्षा राज्य स्तर पर होती है। भाई राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है नीचे जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं या देखिए भाई अगर आप पढ़ रहे हो किसी भी क्लास में या फिर कोई भी ग्रेजुएशन या फिर कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इसकी जो डाउट है ये दोनों में क्या अंतर है नीचे जरूर कमेंट कर देना, ठीक है। और ये बताओ कि दोनों परीक्षा प्रतिष्ठित है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा अधिक व्यापक और कठिन मानी जाती है। दोनों में समय, अनुशासन और निरंतरता बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये आपको विशेष बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये बात कर लेती हूँ कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए हैं और इसकी मैं चाहती हूँ ना कि आप यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी करो भाई, क्योंकि दोनों उसी सेम टू सेम पैटर्न है। बस यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल 2 बुक आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है भाई। यूपी के बारे में आपको पढ़ना होता है तो यही थोड़ा
चेंज है आपकी और बस वही है, तो आप दोनों की तैयारी कीजिए, ठीक है। और कुछ भी अगर आप न्यू हैं तो डाउट है तो नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको खुले तौर पे कहती हूँ, मैं आपके जो कमेंट होते हैं उसके आंसर ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। अरे बात कर लेते, क्योंकि मुझे भी उतना समय नहीं होता मेरी बहन मेरे भाई, क्योंकि मुझे भी कुछ वर्क होते हैं। और समझ सकते हो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो क्या क्या आपके ऊपर भार रहती है, ठीक है। तो मैं आपको इसके आगे और कुछ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा और आप भी बोरियत होंगी। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए मैं आपको बता दी, ठीक है। और अगर आप भी अगर देखिए, अगर आपको पता होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आपके भाई-बहन होंगे जो सीजीएल, सीएचएसएल एंड एमटीएस का भी पेपर आ गया, तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो ज़रूर नीचे बताइएगा, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है, और मैं आपको दूँगी, ठीक है। तो नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट होता है। इस तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा ज़रूर, और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है ये आपको कैसा लगता है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।